आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, धनाधन तैयारी कर रहे हैं ना बढ़िया से तैयारी। नौकरी चाहिए ना इस बार, रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री में चाहिए ना इस बार, नौकरी लगनी है ना। अब मेहनत कीजिए। ये अभी जो है ना, जबकि अभी अब ये बर्निंग टाइम कहा जाता है। अभी आप जितना पढ़ेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितना से जितना भी स्टडी को आप अंदर में ले जाएंगे कंटेंट को, अब ये जल्दी हटेगा नहीं, क्योंकि अभी एग्जाम पीरियड कहा जाता है। इसको अभी हटने में टाइम लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, समझ गए ना। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ पे ज़्यादा मत फोकस कीजिए। क्लास नोट बेस्ट है, क्वालिफाइंग करना है, मैथ पे ज़्यादा माथा लगाइए। जब अगर मान लीजिए आगे फॉर्म भरे होंगे, मान लीजिए एमटीएस का अगर फॉर्म भर लिए हैं मैथ का क्लास, तो जीडी वाला जो अगर फॉर्म भरे होंगे तो आपको जीडी वाला मेरा बैच लेने की जरूरत नहीं है। सेम है, बराबर है, टेंशन मत लीजिए। जीडी वाले में खूब बढ़िया से मैथ इसको पढ़ लेना। अभी बुद्धि से काम करो, क्वालिफाई करना। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बस क्लास नोट पीडीएफ वगैरह बड़ा देखने की जरूरत नहीं है, बनाओ भी मत। इससे ज़्यादा ये टाइम कहाँ पे फोकस कर दोगे? इंग्लिश पे। इंग्लिश का पूरा घोल के पी जाओ। ग्रामर प्लस वोकैबुलरी जितना पढ़ाया हूँ, प्लस जो मैं यूट्यूब पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन करवा रहा हूँ, भाई साहब जबरदस्त सेशनों में चला रहा हूँ, जबरदस्त था। और अभी जो मैं 5-7 सेशन जो करवाया हूँ, कम से कम 7-8 क्लासेज अभी के टॉप क्लास के क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन 22-23 वाले क्वेश्चन है, 22, 21, 20, 23, 22, 21, 20, 23 वाले क्वेश्चन है। उसको बार बार पढ़िए। एक एक रूल को, हर क्वेश्चन पे मैं रूल बताता हूं, उस रूल को माथा में छापिए। जो मैं आपको पूरा कंप्लीट इंग्लिश करवाया हूं सिलेबस, वो पहले घोल के पी जाइए, वहीं से बनेगा। दो तरफा दीजिए, अभी डबल ट्रिपल डोज दीजिए इंग्लिश का और जीके जीएस का। खूब पढ़िए। अभी जहाँ से भी आप क्लास ले रहे हैं, मैंने बोला था एक्सपर्ट टीचर से, जो जीके जीएस का टीचर हो, किसी हायर टीचर से नहीं, जिसका खुद का चैनल हो, खुद पढ़ाता हो। क्योंकि एजुकेशन माफिया से बचना है। आपका फ्यूचर वो खराब करता है, बर्बाद करता है। जिसका अपना चैनल है, वो खुद जो पढ़ाता है जीके जीएस, उससे पढ़ने के लिए मैंने बोला था। बुद्धि से काम कीजिए, समझ गए, तभी नौकरी मिलेगी। यहाँ पे उंगली सीधी करनी नहीं, टेढ़ी करनी पड़ेगी, बुद्धि लगानी पड़ेगी। बैल बुद्धि चलेंगे, भैंसा वाला दिमाग टाइप तो नहीं बनेगा। इसलिए उस पर फोकस कीजिए। इसको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं बहुत डीप पढ़ा दे रहा हूँ, ताकि आप अगर जीडी वाला भी अगर फॉर्म भरे होंगे तो ये भी 10th बेस है, निकल जाएगा आपको कि आपको ये वाला बैच मेरे पास जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना। हाँ, अब रेलवे का तैयारी करेंगे तो रेलवे वाला बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। सीजीएल की तैयारी करेंगे, सीजीएल क्योंकि सबका अलग अलग लेवल है। लेकिन एमटीएस अगर आप कवर करते हैं, ये बैच लिए हैं, तो जीडी का आपका आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम लेवल है। बल्कि जीडी थोड़ा इससे कम है, ये थोड़ा अच्छा है। तो मैं तो आपको बहुत अच्छा करवा दिया, ठीक है। सबका अलग अलग है ना। फिर रेलवे का मैथ अलग लेवल है, इससे ऊपर का चला गया। फिर से सीजीएल सबसे ऊपर चला गया, हाई लेवल और हो गया। तो सबका है, तो इसका बैच में ज्वाइन करेंगे। रेलवे वाला या सीजीएल सीपीओ की तैयारी करेंगे, सीएचएसएल का, सबका बैच में लाना हो, सबका बैच लाऊंगा। जैसे आप लोगों का पेपर होगा, सब बैच में लाऊंगा। और जिस चीज़ के लिए तैयारी करते होंगे वो जरूर बैच ज्वाइन करना। आज के डेट में 1000-2000 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फॉर्म सब भरते रहना और पढ़ते रहना। कोई ना कोई बैच, एक दो बैच लेकर के सब पढ़ते रहना, डीप से डीप मोड में ले जाना। मेहनत करोगे, अपने आप नौकरी मिलेगी, ठीक है। आज की जो क्लास है, देखो मेरी कोशिश रहेगी, लेकिन मुश्किल है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा टफ है। तो मैं चाहता था इसकी 2 क्लास में मैं कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। लेकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं करने के लिए तो मैं करवा दूंगा, लेकिन ज़बरदस्ती करूंगा। देखो आप लोगों का माइंड में बाउंस जाएगा। आप ही लोग कहते हैं सर आराम से, क्योंकि आप मान लीजिए दिक्कत कुछ नहीं, आपका एकदम टाइम से कवर होगा सिलेबस। मैंने बहुत कुछ खींच दिया है। तो इसकी 1 क्लास और लगेगी आज के बाद, ठीक है ना। 3 क्लास इसकी होगी, छोड़ना नहीं है। पढ़ तो पूरा मैं आपको देता हूं, ठीक है। तो आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। इसकी जो पिछली क्लास थी वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी। पूरा पढ़ के आए हैं, पूरा पढ़ के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीख चुके हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए। पिछली क्लास की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी। किसी भी चैप्टर की जो पहली क्लास होती है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, क्योंकि मैं इसमें सारा कॉन्सेप्ट ठोक देता हूं आपके माइंड में। अब तो वर्कशॉप है, अब इसमें चेंजेज होता रहेगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आता रहेगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ही, थोड़ा बहुत सब में चेंज होता जाएगा। समझ गए हम, सब बनता जाएगा। पहली क्लास क्लियर है तो चलिए पहले मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ये बना के दिखाइए और एग्जैक्ट आंसर बनाना। आप लोगों को आता है, आप लोग सीख चुके हो, लेकिन आप लोग ने एक गलती करते हो, आप लोग एक बार में एग्जैक्ट आंसर नहीं बताते हो। ये मैं देखता हूं। एक बार में कभी भी याद रखना, कभी भी सोनार नहीं बनना है। सोनारा के देखो, सोना काम करता है, गोल्ड स्मिथ बोलते हैं उसको इंग्लिश में। सोनरा नहीं बनता, फू 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 करते रहता है। सोनरा नहीं बन रहा है, लोहार बनना है, लोहार, आयरन स्मिथ। देखें लोहा गर्म हो रहा है, लोहा एक हथौड़ा मारेंगे सीधे ऑप्शन पे, ऑप्शन चूर हो जाएगा। एक बार बोलेंगे, ठांस के बोलेंगे, सीधे आंसर मारेंगे। फू 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 नहीं करना है। ए बी 550 600 ये नहीं, ये बहुत खराब एटीट्यूड है, कभी नौकरी नहीं ले देगा। आंधी चीजों में गलती। आपको आता है, आप सही ऑप्शन नहीं कर पाते हो,
ये बहुत खतरनाक बीमारी है। ये एक इन्फेक्शस डिजीज है, संक्रामक बीमारी। ये पूरा मैथे खा जाएगा, पूरे मैथ में फैला जाएगा। ये एटीट्यूड बदलो, थोड़ा टाइम लगता है, 10 सेकंड लगने दो, लेकिन एक बार बोलो, क्लियर बोलो। समझ गए? इंग्लिश है, जीके जीएस है, सबको ना पढ़ना। ये एक बार बोलेंगे, सही आंसर बोलेंगे, भले 5 सेकंड टाइम लग जाए। ये एटीट्यूड बनाना है। मैं सिर्फ एमटीएस के लिए नहीं समझा रहा हूं, आगे के लिए। एमटीएस इसमें मान लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन आगे बहुत सारे कंपटीशन है ना, एक पे डिपेंड कभी मत रहना, सारा फॉर्म भरो। चलिए पहले मैं क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है पहला, इसका आंसर बताना मुझे धड़ाक से, ठीक है जी। क्वेश्चन है 25,000 रुपया है, मैं लिख देता हूं डाटा। 25,000 रुपये का 40% के रेट से, 40% के रेट से यानी कि 40% के दर से 3 साल का, 3 इयर्स का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। बताओ कितना होगा, धड़ाक से बताओ मुझे। बताया हूं ना, एक ट्रायल लेता हूं, फिर उसका क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। थोड़ा वार्म अप, देखता हूं कितना पढ़े हैं। 25,000 रुपये का 40% के रेट से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। एक बार में एग्जैक्ट आंसर बताओ। एडमिट कार्ड आप लोगों का भी शो होगा भी नहीं, आप घबराओ मत, अभी आना शुरू हुआ है। अभी 1% स्टूडेंट का भी एडमिट कार्ड नहीं आया है, सब वो करेगा, वो आपका काम नहीं है, वो कमीशन, आपसे ज़्यादा टेंशन में कमीशन है एसएससी। आप घबराइए मत, सब आएगा, आएगा धीरे धीरे आएगा, आप टेंशन ना ले। अभी 1 अक्टूबर से डेट है एग्जाम की डेट, 30 सितंबर से, 30 सितंबर 1 अक्टूबर से अभी टाइम है भाई। एडमिट कार्ड मात्र 10-15 दिन पहले आता है, समझ गए ना? आप घबराइए ना, सब आ जाएगा। जिसका नहीं आ रहा है एग्जाम, आप एडमिट कार्ड भी नहीं आया, आप समझो आपका एग्जाम डेट डिले होने वाला है, मतलब लेट होगा। हो सकता है 15 अक्टूबर से हो, 18 अक्टूबर से हो। ये अच्छी बात है, ये टाइम है, बढ़िया से पढ़ना भी अच्छी बात है, आपके पास टाइम मिल रहा है। कितना होगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, धड़ाक से बताइए। मैंने कल बेजोड़ तरीका बताया था, जो बताया था वही तरीका अपनाना है, नहीं तो आगे दिक्कत होने लगेगी। क्लियर है? सब देख लो। क्लियर है सबसे? कंप्लीट ना? 25,000 का क्लियर है सबसे? मीट का डेट आ गया है 5/11। अरे बहुत टाइम अच्छा मिला है आपको, जबरदस्त टाइम मिला है आपको। आपका नवंबर में है, 5 नवंबर को। बढ़िया से पढ़िए, 30 सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट है, मैथ और इंग्लिश दोनों। बहुत बढ़िया टाइम है, एक एक को घोल के पी जाना। देखियो मैंने क्या बताया था, तरीके तो बहुत है, लेकिन मैंने जबरदस्त तरीका बताया था। डाटा सब हाई रहता है, तो 40% के हिसाब से पहले 25,000 का क्लियर है सबसे, मुझे बताने की जरूरत है? सब बना लिए हो? 40% के हिसाब से 25,000 का पहले निकालो क्या, 40%। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 25 चौका 100, ठीक है? इस पे 2 जीरो बढ़ा दो, 10,000। पहला ब्याज क्या आया, 10,000। फिर 10,000 का आप फिर निकालोगे 40%, तो 10,000 का 40% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4,000। ये 4,000 किस में जोड़ दोगे, पहले साल का ब्याज 10,000, तो दूसरे साल का ब्याज क्या हो गया, 4,000 प्लस 10,000, तो 10,000 प्लस 4,000 कितना आ गया, 14,000 दूसरे साल का ब्याज 14th के, ठीक है? क्लियर है? अब फिर 14,000 का 40%, मैंने जबरदस्त तरीका बताया था आपको। 2 जीरो से 2 जीरो, 14 चौका 56, 56 पे 2 जीरो, तो फिर ये 5600 किस में जोड़ेंगे, 14,000 में, 14,000 में फिर ये 5600 जोड़ देंगे, तो 0 0 6 5 4 9 और 1। तो अब पहले साल का ब्याज 10,000, दूसरे साल का ब्याज
14,000 और तीसरे साल का ब्याज 19,600। 19,600 कितना हो गया? 0 0 6 9 4 13 का 3 हाथ में 1 1 1 2 1 3 1 4 43,600 ब्याज होगा टोटल। आई बात समझ में? पहले साल का ब्याज निकाला आपने तो कितना आया? 10,000। अब दूसरे साल का तो 10,000 का निकालोगे 40% ना, जो इंटरेस्ट आया उसका 40% निकालोगे, तो 10,000 का 40% कितना हो गया? 4,000। ये 4,000 किस में जोड़ोगे आप? किस में जोड़ोगे आप? 40,000 में। ये 4,000 किस में जोड़ोगे? 10,000 में। तो अगले साल के लिए ब्याज क्या हो गया? 14,000। ये सेकेंड ईयर का ब्याज है 14,000। फिर 14,000 का आप 40% निकालोगे 5600। तो ये जो 5600 का निकाले हो आप, फिर 14,000 में जोड़ोगे, ये तीसरे साल का ब्याज है। 14,000 में 5600 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19,600। तो पहले साल का ब्याज फर्स्ट ईयर का ये है, सेकेंड ईयर का ये है और थर्ड ईयर का ये है, तीनों को ऐड कर देंगे। आई बात समझ में? कंप्लीट है। कैलकुलेशन मिस्टेक है जिनको, देख लो, तरीका आ गया है ना, मैंने बता दिया था कि आपको बनना चाहिए। ये सब तरीका बहुत है, वो फार्मूले भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी मत काम करना, कभी नहीं, फंस जाओगे। बहुत टाइप के क्वेश्चन अभी आएंगे इसमें। क्लियर है? आगे बढ़े ना, ये बेजोड़ तरीका बताया हूं। चलिए आगे बढ़ूं मैं। क्लियर है? कैलकुलेशन मस्ट बी बेटर इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन जनरल कॉम्पिटिशंस। आई मीन टू से यू वांट टू अचीव अ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। चलो कोई नहीं, इसकी मैं एक क्लास और दूंगा, रिलैक्स होके पढ़ाता हूं मैं आपको। चलो, पढ़ के आए हैं पिछली क्लास तो आपसे बनेगा, इसलिए मैं बोलता हूं एक एक क्लास स्टार्टिंग से देखा करो। मैथ कनेक्टेड होता है, मैथ और इंग्लिश। बेहतरीन क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बना के देखो आप। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर्स। 7 गुनी हो जाती है, 7 गुनी कर दो इसको, 7 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में स्वयं की 2401 गुनी हो जाएगी? 2401 गुनी हो जाएगी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी 2410 टाइम्स इटसेल्फ? ये 5 सेकेंड में बता सकते हैं आप। मैंने इतनी जबरदस्त तरीका बताया था आपको, बाकी मैं आपको टाइम देता हूं, थोड़ा माथा लगाओ इस क्वेश्चन में। जबरदस्त डाटा यूज किया है, थोड़ा सा माइंड स्मार्ट अप्रोच। क्या बताया था इसका याद करो, दुगुना दुगुनी वाला है क्वेश्चन, पिछली क्लास में दिया था। सबसे बनना चाहिए। कैलकुलेशन धांसू रखिए, धांसू कैलकुलेशन रखना है। क्लियर है सबसे? मैं बताऊं, चलिए देखिए कितना जबरदस्त तरीका बताया था। थोड़ा सा आपको बुद्धि लगानी थी, थोड़ी सी हल्की सी। देखिए डाटा हार्ड है। 3 वर्ष में मैं क्या बताया था, डाटा याद करो। 3 वर्ष में, 3 ईयर्स में, 3 साल में कितनी हो जाती है? 7 गुनी, 7 टाइम्स, है ना। 3 साल में कितनी हो जाती है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितने वर्षों में, आपको यही निकालना है, टी। कितने वर्षों में, टी निकालना है ना, कितने वर्षों में 2401 गुनी हो जाएगी, यही ना। अब आप याद करो पिछली क्लास में क्या बताया था। मैंने बताया था कि यहां जो डाटा होगा उसको इसी के टर्म में तोड़ना है, याद है आपको? उसको किसके टर्म में तोड़ना है? ये टूटेगा 7 के टर्म में, 7 के टर्म में टूटेगा ये।
ये तोड़ना जरूरी है 7 के टर्म में, नहीं तो नहीं बनेगा। और ये ऐसा बना के दिया हुआ रहता है जो ये टूटेगा। इतना आप जरूर माथा लगा सकते थे कि 7 का क्यूब होता है 343। देखो बहुत लॉजिक सी बात है। 21 तक का क्यूब में बोला था यार, आपको ये तो कंफर्म है ना कि इसको 7 के टर्म में तोड़ना है, ये पहले फिट है माथा में, इसको तोड़ना इसी के टर्म में है, ये तो कंफर्म है ना कि 7 के टर्म इसको तोड़ना है। तो 7 का क्यू तो हमको पता है पावर कितना आएगा, तो 7 के क्यू, 7 का पावर 3 तक तो हमको पता है 343 होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि बड़ा है। जैसे ही आप इसको 7 से गुना करते, देखो यूनिट डिजिट मिलाते, 7 या 21, इसका मतलब ये 7 का पावर 4 है। गुना करके देखो यही आएगा 2401, देखो गुना करके। इतना माथा लगाना पड़ेगा बाबू, ये चीज समझिए। जहां 10,000 की नौकरी नहीं मिलती है वहां 50,000 रुपया पर मंथ नौकरी आएगी, सैलरी। ऐसे एग्जाम पास करेंगे तुरंत 1 तारीख, दुनिया इधर से इधर हो जाए आपके अकाउंट में एकदम। 1 तारीख मतलब 1 तारीख, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है। यू विल गेट 50,000 रुपीज। 50,000 मीन्स 1.5 लाख। तो कुछ एग्जाम में बात है, कम समय में बनाना सबके बस की बात नहीं, इसलिए सब कुछ मैं आपको, और स्टार्टिंग से एक एक चीज बताऊं। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन 11 क्लासेस दिया हूं, 11 classes have been provided by your sir Ritesh Jha on the basis of number system and simplification, है ना। यूनिट डिजिट निकालना सिखाया था और ये बोला था याद रखें। बस अब क्या है, 7 का पावर क्या हो गया 4, बस इस 4 को उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देना था। 4 तिया 12, आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा। कुछ है क्वेश्चन में, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। देख लीजिए, ओके मारे मुझे। अब आगे बढ़ेंगे, कोई नहीं, इसकी एक क्लास में दूंगा और आराम से चलेंगे। आज ज़्यादा नहीं, आज गड़बड़ा डाटा है इसमें, मैं समझता हूँ, वो बात मैं समझता हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। मैं तो इसको 2 क्लास लगाता, लेकिन मैंने 3 क्लास लगवा दिया है। क्लियर है। थोड़ा माथा तेज रखिए, वहां बड़ा बड़ा नंबर देता है, बड़ा बड़ा कहेगा 5 साल में ऐसे क्वेश्चन। ये नोट कर लिए हैं, नोट कर लिए ना, ठीक है ना। चलिए ओके, वहां क्वेश्चन देता है कि 5 साल में 16 गुनी हो जाएगी, 16 गुनी। तो कहेगा बताओ कितने साल में 128 गुनी हो जाएगी। डाटा नंबर देता है, 128 गुनी हो जाएगी। तो अब इसको 2 के टर्म में तोड़ना पड़ेगा, ये 2 के टर्म में तोड़ना पड़ेगा। 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 7 128। सब पता होना चाहिए, हर तरह का थोड़ा वहां पे देता है। कंप्लीट है। अब पिछला क्वेश्चन देखो ना, मैं पिछला क्वेश्चन लाता हूं, देखो ना, यही क्वेश्चन था पिछला वाला क्वेश्चन। 12 वर्षों में कितनी हो जाती है, बनाए थे आप पिछले क्वेश्चन में, यही था क्वेश्चन। एक धनराशि लास्ट क्वेश्चन था पिछले क्लास का। 12 चक्रवृद्धि ब्याज 12 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 12 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। टाइम निकाला था 16, तो याद करो 16 को क्या किए थे, 2 का पावर 4, इसी 4 को गुना कर दिए थे, 12 चौक 48, याद है। लास्ट क्वेश्चन ये था, 48 साल निकाले थे। तो यहां डाटा इजी था, वहां डाटा हार्ड कर देता है। पिछले क्लास पूरा देखे हैं फातिमा, जो स्टूडेंट्स पिछला क्लास नहीं देखे हैं पहले आप वो देखो। मैं बार बार कर रहा हूं, मैथ एंड इंग्लिश आर फुल्ली कनेक्टेड। इफ यू टेक इन द मिडिल टर्म you never get and understand what the mathematics says, and English also कहे समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, बार बार देखिए। मैं बच्चा बैच से 20 से ज्वाइन करता है, अभी भी मेरा एडमिशन चल रहा है MTS का। आप सबका प्यार विश्वास और सहयोग है, अभी भी मेरा एडमिशन रोज हो रहा है MTS के अंदर। मैं हर बच्चे को यही कहता हूँ, आप आज एडमिशन लियो कोई मतलब नहीं है, पिछला जितने क्लासेज है एक्स्ट्रा टाइम निकालो, 7-8 घंटा रोज, 4-4 5-5 घंटे का निकालो सेशन, और पूरा क्लास देखो पहले, पूरा क्लास 1 क्लास 2, एक दिन में 5-5 वीडियो देखो क्लास का। स्टार्टिंग से देखो, बीच से मत देखो, लाइव आने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग से देखो ना जी। आजकल BOD लोग देखता है, अपने हिसाब से देखता है, टाइम के हिसाब से। ये क्लियर में बताया था, ये कंप्लीट है सबसे। 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने जबरदस्त इसका कॉन्सेप्ट दिया है। ओके है सबसे, बताइए। ये पिछली क्लास में ला दिया हूं आपको समझाने के लिए, बढ़ाऊं आगे ना। चलिए जी, चैप्टर थोड़ा देख लेना बढ़िया से। अब अगला देखो क्वेश्चन, घबराइए मत।
30 सितंबर आपके बैच का लास्ट डे है, लास्ट डे कंप्लीट। इंग्लिश तो 30 सितंबर जाएगा भी नहीं, मैथ थोड़ा जाएगा भी क्योंकि अभी कुछ चैप्टर्स हैं इसमें, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा और पढ़ा दूंगा। 30 सितंबर लास्ट डे है आपका क्लास का, लास्ट अल्टीमेटम कंप्लीट, क्योंकि 1 से पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपका मान लीजिए नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का है, तो 30 मैंने बोला था स्टार्ट करने से। 30 सितंबर लास्ट डे है आपका बैच का। क्लियर है, कंप्लीट है ना, उसे आगे जाना ही नहीं दूंगा मैं अपना कर्तव्य तो ईमानदारी से निभा दूँ, वही तो बोलता हूँ मैं। जानते हैं अभी मैं इस बैच को लेकर इतना अथी में रहता हूँ कि भाई जल्दी मैं इसे कंप्लीट करना है। मैं आपको जुबान दिया हूँ ना, कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट ना। क्लियर है, तो वही तो कहता हूँ आप भी पढ़िए। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है, पर निवेश करने पर कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, यानी कि स्वयं की 2 वर्षों में स्वयं की 3.424 टाइम्स हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है। जबरदस्त क्वेश्चन, 5 सेकंड का टाइम पहले देता हूं, अगर क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद धांसू ट्रिक बताता हूं आपको। देखिए एक हार्ड क्वेश्चन है, देखो मैं कितना जबरदस्त बताता हूं। तो और अच्छी बात है ना, एग्जाम लेट है तो अच्छी बात है, आप रिवाइज करना ना उसको, उसी को बनाना, बार बार उसको रिवाइज करते रहना, पूरा उसको घोल के पी जाना। उसके बाद आपका काम बचता है ना, आपका अगले महीना पेपर है, तो आप उसको ना रिवाइज करो उसको ना। ये तो अच्छी बात है जितना लेट बन रहा है। बता दूं मैं, देखो इस जब भी ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहे आपको निकालने के लिए, कोई पैसा 2 वर्ष में वहां कहेगा, 3 वर्ष में आपको कहेगा, 2 साल 3 साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट में आप ध्यान रखना आपका ना टाइम हमेशा 2 साल या 3 साल रहेगा, ज्यादा नहीं होता। आप भी जानते हो कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालना सीख गए हो, 3 साल आते आते ना डाटा बहुत हार्ड हो जाता है, 4 साल तक जाता भी नहीं है। नॉर्मल एग्जाम में सीजीएल सीपीओ में 4 साल तक एक आध क्वेश्चन चला जाता है, वो हाई लेवल मैथ रहता है तो उसमें जाता है, यहां 2 और 3 साल रहेगा। आपको क्या करना है, देखो 2 वर्षों में स्वयं की 3.24 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहे निकालने के लिए, आप ध्यान से सुन लेना, बनाओगे तो बनाते रह जाओगे। आपको क्या करना है, देखो 2 वर्षों में इतना हो जाता है, तो इतना तो पता है आपको कि 2 वर्ष में इतना, तो ये अमाउंट है, इसका स्क्वायर रूट निकाल देना। 3.24 का ध्यान से सुनो, स्क्वायर रूट निकाल देना। ये जो निकलता है ना, ये A/P निकलता है। ये क्या है, ए मतलब अमाउंट और पी मतलब प्रिंसिपल, यानी कि पैसा, मूलधन। जो नंबर यहां दिया रहेगा, अगर 2 साल दिया रहेगा, इसका वर्गमूल निकालना है, ध्यान से सुनना, स्क्वायर रूट निकालना है। 2 साल दिया रहे, अगर 3 साल यहां पे दिया रहेगा तो इसका क्यूब रूट निकालोगे, घनमूल निकालोगे, आप क्यूब रूट निकालोगे, समझ रहे हैं। अब देखो यहां पे, और ये निकलता क्या है, A/P, यानी कि अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल, मिश्रधन अपॉन में मूलधन। अब इसको तोड़ो। अब देखो ये चीज पता होना चाहिए। देखो 324 बट्टे में पॉइंट को तोड़ते हैं 100। आपको ये पता है किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324। यही सब चीज बोला था, 32 तक स्क्वायर, और 100 का कितना हो गया, 10। तो अब आपके पास क्या निकला, ये देखो, ये क्या निकला, अमाउंट कितना निकला, 18 रुपया, और प्रिंसिपल कितना निकला, 10 रुपया। अगर आपने 10 रुपया मुझे दिया है तो मैं आपको कितना रुपया लौटाया हूं, 18 रुपया। ये अमाउंट निकला है। जब भी दुगुनी कहे तो स्क्वायर रूट निकालना डाटा को, जो गुना वाला रहेगा, और ये A/P निकलता है। तो आपने मुझसे 10 रुपया लिया था, 18 रुपया आपने मुझे दिया, तो कितना ब्याज दिया, 8 रुपया। कितने पे, 10 पे, इंटू 100। ब्याज की दर निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस काट दो, 0 से 0, देखो धड़ाक से आंसर निकल गया 80%। ऑप्शन नंबर 2 लास्ट। हार्डेस्ट क्वेश्चन का एक इजीएस्ट सॉल्यूशन है, बनाओगे बनाते रह जाओगे, बनाओगे तो फिर फार्मूला यूज होता है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 का पावर T। 2 बार निकालना पड़ेगा इसको। क्लियर है, डाटा उठाना, स्क्वायर रूट निकालना, इसका 2 साल रहेगा, 3 साल रहेगा, क्यूब रूट निकाल देना। देख लो ओके है, करो ओके। क्लियर है सबसे,
कंप्लीट है सबसे, देख लीजिए। अरे टेंशन मत लीजिए, किसी को मैं नहीं भूलूंगा, काहे टेंशन है। विद्यार्थी सब ये से रो रहा है। क्लास खत्म होगा 30 सितंबर को, अभी मलाई बाकी है, असली चीज तो अभी बाकी है आप लोगों का। अभी आपका प्रीपोजिशन चल रहा है इंग्लिश में, टॉप क्लास का चैप्टर है, फिर आएगा कंजक्शन, टॉप क्लास का चैप्टर है। अब ये तो आपको मजा आने वाला है, अभी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अब इसमें आएगा टाइम एंड वर्क, अगला चैप्टर आपका होगा टाइम एंड वर्क, मोस्ट इंपोर्टेंट। का टेंशन ले रहे हैं आप, मेरे दिल में है, जो दिल में होता है ना कभी निकलता नहीं है। अब भूलेंगे उसको जिसको हम दिल से बाहर रखते हैं। आप हमेशा दिल में, मेरे छात्र कहते रहो मेरी आत्मा है, आप धड़कन है, मेरा ये पैशन है, जुनून है। आप इतने दिन में मुझे समझ गए होंगे, मैं इसको मजबूरी में नहीं, मेरा ये पैशन है, मजा आता है मुझे पढ़ाने में। अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैं DU से लॉ किया हुआ हूं, मैं बहुत पैसा छाप सकता था, मैं क्रिमिनल लॉयर रहा हूं, मैं लाखों रुपये कमा सकता था, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा प्रोफेशन चाहिए था जिसमें मुझे सुकून मिले, सम्मान मिले, इज्जत मिले, पैसा थोड़ा कम मिले। मैं वो स्वभाव का हूं, मैं दौलत के पीछे नहीं भागता, समझ गए। इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहे और बार बार करो कि एक चीज पे डिपेंड मत रहना, सब फॉर्म भरा करो और कोई ना कोई बैच जरूर लिया करो। अब अभी बोला हूं GD वाला मत लेना, क्योंकि GD आपका कंप्लीट करवा दिया है MTS। रेलवे का फॉर्म भरोगे, रेलवे वाला लेना, CGL का फॉर्म भरोगे, CGL लेना। पढ़ते रहना, अपने जीवन के साल 2 साल त्याग करना पड़ेगा, तब जाके नौकरी मिलेगी, ठीक है। अपना बेस्ट देते रहो, हर एग्जाम में अपना बेस्ट देके आओ, हर एग्जाम में बेस्ट देके आ रहा हो। जो मैं कहता हूं वो करो, पहले तो ये करो, एकदम गुरुजी को सहस्त्र स्वीकार कर लो। 1%, 0.01% भी कभी भी डाउट नहीं रखना। डाउट है फिर बाइकआउट करो, मुझे छोड़ो, दूसरे टीचर से पढ़ो, जिसपे विश्वास है उसे पढ़ो। कुछ नहीं गया आपका मेरे पास, 200-500 रुपया कोई मैं नहीं रखता, गिर जाता आदमी को 500 रुपया। हाँ, विश्वास है मुझे, धर लो पूरा, जो मैं कहता हूं करो और नौकरी चल के आएगी आपके घर में। लेकिन जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, वो आप भी देखते होंगे। क्लियर है सबसे? ओके करो मुझे, तब मैं आगे बढ़ाऊं। अगला क्वेश्चन आप ही को बनाना है धड़ाक से। थोड़ा क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, हर तरह का क्वेश्चन आता है आजकल, डाटा बहुत अच्छे आते हैं। एडवर्ब का चैप्टर का PDF नहीं है उसके अंदर, मैं देखता हूं, प्रैक्टिस सेट का होगा, कहीं भूल गया होगा, क्योंकि क्या होता है ना, हम क्या पढ़ा देते उसको पता ही नहीं चलता है। वो PDF हो सकता है किसी और में अटैच कर दिया होगा, मैं देखता हूं, उसको बोल देता हूं मैं। स्नेहा कुमारी, सर आई एम न्यू स्टूडेंट। स्नेहा, सर हम न्यू स्टूडेंट हैं, मोस्ट वेलकम है। स्नेहा, आप, मैं वही चीज सबसे बता रहा हूं, स्टार्टिंग से सारे क्लासेस देखना, एक्स्ट्रा टाइम निकालो, 5 घंटा 7 घंटा, और सारे मैथ और इंग्लिश का एक दिन में 5-5 क्लास कवर करो, 4-4 क्लास 5-5 क्लास कवर करो, एक्स्ट्रा टाइम निकालो। स्टार्टिंग से देखो, बीच से देखोगी दिक्कत होगा, अगर लेवल लो होगा तो। लेवल अच्छा है तो जहां से देखोगी समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, क्लास PDF की बात कर रहे हैं, क्लास PDF वीडियो देख लीजिए ना। क्लास PDF क्या होता है ना, मेरी गलती है क्लास PDF की, मुझसे सेव नहीं होता है। मैं पढ़ाने के बाद में तुरंत कट कर देता हूं ना, सेव नहीं होता है, जानते हैं। तो वीडियो देख लीजिए दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ूं, चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाओ मुझे, ये ओके है ना? अगला बनाओ, 2 सेकंड के भीतर ये क्वेश्चन आपको बनाना है। 3 वर्ष है, क्या बोला था 3 वर्ष में क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट 3 का पेयर बना के एक बाहर निकालोगे, 2 सेकंड बताओ। इतना हार्ड क्वेश्चन है ये, बनाओगे अगर लॉन्ग मेथड से तो बनाते हो, देखो 5 सेकंड में आप बना सकते हो इसको। कोई धनराशि 3 वर्षों में 64/27 गुनी हो जाती है, गुनी कर देना, गुना दिया हुआ है वो टाइपिंग मिस्टेक है। कोई धनराशि 3 वर्षों में 64/27 64/27 गुनी हो जाती है, तो वह प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, ज्ञात करना है। रेट बताओ कितना होगा। इफ अ सम ऑफ मनी बिकम 64/27 टाइम्स इन 3 years, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम? धड़ाक से बताइए क्या होगा इसका आंसर, 5 सेकेंड के भीतर। आराम से खाली आसिफ उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। और स्नेहा आपको भी कह रहा हूं, आप न्यू स्टूडेंट हैं, एकदम एक एक क्लास को स्टार्टिंग से देखें, समझ गए ना? हाँ, खूब पढ़ें, अभी
अब प्रेशर नहीं ले, मैं बार बार सब बच्चों को कह रहा हूं, प्रेशर नहीं ले, अपना बेस्ट दें, अपनी ड्यूटी करें, ड्यूटी बेस्ट दो, रिजल्ट बेस्ट होगा, आज नहीं तो कल, समझ गए ना। अपना बेस्ट दिया करो हमेशा, बेस्ट, पढ़ने पर फोकस करो, टेंशन फ्री रहो, पढ़ने पर फोकस करोगे टेंशन ही नहीं कभी आएगा। टेंशन तब बच्चे को आता है, बच्चा सोचता ज्यादा है, पढ़ता कम है। पढ़ोगे कम, सोचोगे ज्यादा, तो फिर दोनों अलग अलग चीजें हैं, फिर हमेशा प्रेशर बढ़ता रहेगा माइंड पे। फटाक से बताओ क्या होगा। सबसे बनना चाहिए, सबसे। ए, अमरजीत ए, सब क्लियर है, सब ए, एकदम से कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, एकदम सही करें आप लोग, वेरी गुड। सीधे क्या उठाते, 64/27 का क्या निकालेंगे, क्यूब रूट, 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। क्या हो गया ये 4, ये क्या हो गया 3, तो 4/3, ये क्या आया, A/P आया 4/3। आपने मुझसे 3 रुपया उधार लिया, 4 रुपया मुझे आपने दिया, तो 1 रुपया इंटरेस्ट दिया ना, कितने पे, 3 पे, 1/3 गुने 100, तो 33 सही 1/3%। आंसर है ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्यूब रहेगा, 3 साल रहेगा क्यूब, ट्रिपल हो गया ना, तो बेस निकालो ना, ऐसे भी तो माथा लगाओ ना, ट्रिपल हो रहा है पैसा 3 साल में, 2 साल में डबल होगा, सिंगल साल रहेगा, डाटा को माइनस करेंगे। अगर 21 साल दिया तो 1 साल में क्या करोगे, डाटा को खाली माइनस कर दो, कितना 1 साल, मान लीजिए ये किस, ये क्या निकालो आप, 1 साल का निकाले हो, यहां 3 साल का था तो क्यूब रूट निकाल दिए, क्या निकल गया 1 साल का। यहां 2 साल का रहेगा, वर्गमूल निकाल दो, क्या निकल जाएगा 1 साल का। आप 1 साल पे निकालते हो, क्यों कि मैं पिछली क्लास में बता दिया था, सिंपल इंटरेस्ट में ही ब्याज की दर क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, पर एनम। सवाल में कुछ भी दिया रह सकता है, ब्याज की दर हमेशा प्रति वर्ष होता है, पर एनम, इसलिए हम 1 साल का निकालते हैं। 2 दिया रहे वर्गमूल स्क्वायर रूट, 3 दिया रहे क्यूब रूट, अगर यहां 4 दिया रहता तो यहां 4 का पेयर बना के बाहर निकालते, है क्या इसमें। सिर्फ सिंगल 1 साल का दिया रहा था, कुछ नहीं करते, खाली ऊपर नीचे रख लेते, 1 साल का डायरेक्ट ही निकला हुआ। देखो अगला आएगा क्वेश्चन 1 साल पे, फट से निकालो आंसर। क्लियर है, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, देखिए अब ये क्वेश्चन आप बनाइए, देखिए समान ब्याज दर से, ये सब देखने में भारी लग रहा है, मैं इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया हूं, खाली बार बार रिवाइज कर लेना। समान ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर एक धनराशि 1 वर्ष में 2700 रुपये और 2 वर्ष में 3645 रुपये हो जाती है। तो 1 वर्ष में 2700 रुपये और 2 वर्ष में 3645 रुपये, यानी कि 21 साल का है, तो बस तो निकला हुआ, तो ये A/P निकला हुआ है, ये A है, ये सॉरी ये P है और ये क्या है, A है। ब्याज निकालो, 1 साल का ब्याज निकालना है, ब्याज की दर 1 साल का दिया हुआ है, निकाल के बताओ क्या होगा। फटाफट फटाफट,
क्लियर है सबसे? एक साल का निकालना है तो ये क्या हो गया, ए बट्टा पी क्या हो गया, ए क्या हो गया 3645, अब पी क्या हो गया आपका 2700, क्योंकि ये एक साल का है, ये तो एक ही साल का ना, एक साल में इतना, 2 साल में इतना। अब ये कहता कि एक साल में इतना, 3 साल में इतना, तब 2 साल का, तब इसका वर्गमूल निकाल देते। देखो लैंग्वेज घुमा दिया है, एक साल 2 साल, तो एक साल 2 साल गैप का है, 1 ईयर हुआ ना, तो एक साल का है। यहीं रहता कि एक साल में इतना, यहां देता 3 साल, 3 साल तो 3 साल में इतना, तो फिर एक साल और 3 साल का गैप क्या हो गया 2 साल का, तब फिर यहां पे वर्गमूल निकाल देते। कहता एक साल में इतना, 4 साल में उतना, तो फिर 3 का आ गया तो क्यूब रूट निकालते। यहां तो एक साल है तो कुछ है नहीं, ये ए अपन पी आपको दिया हुआ है। तो 2700 रुपया आपने मुझसे लिया और 3645 रुपया आपने मुझे लौटाया, तो ब्याज निकालो कितना, तो 3645 में से, कैलकुलेशन अच्छा रखना है, मैं बार बार कर रहा हूं, मैं इजी डाटा लाता नहीं हूं, मैं हार्ड डाटा लाता हूं जानबूझ के। 3645 में से 2700 घटा दो, तो घटाओगे तो कितना आएगा 945, 27 3 30 और 6 36 945, तो 945 रुपया ब्याज हो गया। तब निकाल लो, 945 का ब्याज हुआ कितने पे 2700 पे, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया। अब ये 100% कंफर्म है, ये कटेगा, ये तो कंफर्म है ना, पॉइंट में तो ऑप्शन नहीं है, तो आप 9 से काट लो पहले, या आपकी है 9 से काट लो, 9 3 27, 9 से 9 1 9, 9 5 45, फिर 3 से काट लो 35, 35% आंसर है हमारा, 35%। यहां तक बताओ ओके है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर मैंने ये देखा है क्वेश्चन, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में भारी लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो बहुत बड़ा दायरा है, मैं सारा टाइप सब करवा दूं, लेकिन मैंने ज्यादातर क्वेश्चन यहां से, और वो जो 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाएगा दिखाया हूं, जिसमें टाइम कहता है निकालने के लिए, और एक रेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक और जिसमें CI और SI दोनों एक साथ आता है, एक ऐसा क्वेश्चन है, आएगा भी। यहां तक बताओ ओके है? तभी मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, और जानते हैं लाइव आप तो 5-7 स्टूडेंट रहते हैं, मात्र 10 स्टूडेंट, ज्यादा स्टूडेंट रहता कहाँ है, बहुत ज्यादा होगा 10 20 25 ज्यादा नहीं। जानते हैं हमारे इस बैच के अंदर 200 से ज्यादा स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है, इसमें 200 से ज्यादा, रोज अभी भी 4-5 हो रहा है, क्योंकि हमने 1 साल की वैलिडिटी है, तो बच्चा 24 के लिए भी सोच लेता है कि चलो भाई अभी बेस्ट दे के देख लेते हैं, और वो 25 के लिए भी रहता है कि भाई वीडियो हमारे पास तो 1 साल तक रहेगा ना, वो 25 MTS के लिए भी निश्चिंत हो जाता है। सारा बच्चा बाद में इसको देखता है, मेरे पास, मेरी टीम के पास पूरी मैसेज आता है, तो मुझे हफ्ते में मैं मीटिंग लेता हूँ अपने स्टाफ का, देखता हूँ कि फीडबैक क्या है, भाई आप लोग क्या फीडबैक देते हो। तो बच्चा कहता है सर आपकी लाइव क्लास तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो जब टाइम मिलता है तब मैं देखता हूँ आराम से, रात में 12 बजे, कभी मुझे किसी को दिन में टाइम मिला 2 बजे, वर्किंग वाले स्टूडेंट होते हैं, कोई मॉर्निंग में 8 बजे देख लेता है, 10 बजे ड्यूटी जाना है। कहता सर मुझे डाउट ही नहीं होता है, मैं एक एक वीडियो का आराम से देख लेता हूँ। बेस्ट बेस्ट बेस्ट, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ मैथ एंड इंग्लिश, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ मैथ एंड इंग्लिश, मेरे पास मैसेज का तांता लगा रहता है। हफ्ते में एक बार मैं देखता हूँ मीटिंग में, मैं रोज़ तो नहीं देखता हूँ, क्योंकि जानते हैं मैं क्लास शेड्यूल इतना मेरा बिजी है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूँ, पेड कोर्स में पढ़ाता हूँ, जानते हैं तो टीचर का जीवन बड़ा संघर्षशील होता है, टाइम ही नहीं रहता है। आप क्लास लो ना लो, देखो नहीं है, लेकिन मुझे तो टाइम से आके पढ़ा देना है ना, ये बात होती है ना। क्लियर है? ओके मारिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। इसलिए से आप सिस्टम से देखेंगे सारा कुछ समझ में आएगा, मुझे पता है ना कहाँ डाउट है आपको। दूं एक क्वेश्चन फट से बना के दिखाओ तो मुझे, एक और देता हूं तो मैं तो भी ट्रैक चेंज करता, एक और बनाओ धड़ाक से, इसमें गड़बड़ी मत करना, 1 सेकेंड के भीतर बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 4900 रुपये और 5 वर्ष में 6400 रुपये हो जाती है। वन अमाउंट बिकम्स ऑफ 49 रुपीज इन 3 ईयर्स एंड 6400 रुपीज इन 5 ईयर्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाती है। ठीक है, जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जोड़ा जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। फटाक से बताइए इसका आंसर क्या होगा, धड़ाक से 5 सेकेंड के भीतर। धड़ाक से देखता हूं कितना सीखे हैं। अब मैं ट्रैक चेंज करूंगा इसका।
क्लियर है सबसे? क्लियर है शर्मा जी, वर्मा जी, मेरे दिल की धड़कने क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? तीन साल में 4900 और 5 साल में 6400। इसका मतलब क्या? 2 साल का है तो 2 साल का है तो क्या करोगे, फट से स्क्वायर रूट निकाल लोगे। क्या हो जाएगा 4900, फट से क्या निकालोगे 6400 ऊपर में आएगा 6400, क्योंकि ये अमाउंट बड़ा होता है ना हमेशा, ए बाई पी। ये क्या निकलता है, ए बाई पी। 6400 अपॉन में 4900, वर्गमूल निकालो तो कितना हो गया 800, अब बट्टे में 700। ये क्या निकला, ए बाई पी। अमाउंट बड़ा होगा ना, तो आपने मुझसे कितना पैसा लिया 700, लौटाया कितना 800, तो ब्याज की दर निकालो, कितना ब्याज दिया 100, कितने पे 700 पे, इंटू 100 0 0। 100 को 7 से भाग दोगे 14 सत्ते 98, 14 सही 2/7%। कितना टाइम लगा? क्लियर है? या आप प्रैक्टिस करें? कंप्लीट है? जिनको दिक्कत हुई बाकी सब ओके है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ूं मैं। अब एक बार ओके मारोगे तभी ना बढ़ूंगा मैं। ओके है आप लोगों को? रो रहे हैं क्या आप लोग मेरी याद में? अभी से रो रहे हैं? ए विद्यार्थी साहब देखो, विद्यार्थी सब रो रहा है, लड़की भी रो रही है, सब प्रिंस भी रो रहा है क्या? अरे मैं हूं भाई, मैं कहीं जा रहा हूं ऊपर, मैं हूं, तो काहे टेंशन ले रहे हैं? मैं हूं। 30 सितंबर के बाद फिर मैं किसी और बैच में मिलूंगा, काहे टेंशन ले रहे हैं? विद्यार्थी सभी से मायूस हो गया है। अभी आप पढ़े में फोकस करें। क्लियर है? कंप्लीट है? कंप्लीट है सबसे? एक बार ओके करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। प्रभाकर एक बार देखिए तो, ये बच्चे स्टूडेंट्स का कमेंट नहीं आ रहा है, बच्चे सब का। मेरा वीडियो क्लियर है ना सबसे? आप लोगों को मैं दिखाई पड़ रहा हूं, सुनाई पड़ रहा हूं? क्लास में कोई पूरे प्रॉब्लम तो नहीं? क्लास जो चल रही है उसमें कोई दिक्कत पिक्चर में या साउंड में कुछ भी? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे क्लियर है ना सबसे? चलिए जी, अब ये तो आप बना लेंगे। अब अगला देखिए, यहां पे ध्यान से देखना। रुक जाओ 5-10 मिनट रुको, 5-10 मिनट और दूंगा। इसकी एक क्लास फिर मैं और लगाऊंगा, आप प्रैक्टिस करके आना बढ़िया से। देखो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है ये जो क्वेश्चन आपके पास आया है, ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ओके ठीक है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन लिख लो। किसी धनराशि पर 30% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ये लिखा है चाहे नहीं लिखा है, जब तक अगर नहीं लिखा है तो आप समझ जाइए वार्षिक रूप से ही संयोजित होता है, ठीक है? कभी कहेगा अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली, तो लिखा रहता है जो भी कहेगा। ये लिखा रहे चाहे नहीं लिखा रहे, वार्षिक को लिखा भी जा सकता है और नहीं भी लिखा सकता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो साधारण ब्याज के बीच का अंतर 5400 रुपया है। तो कह रहा है वह धनराशि कितनी है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन है जिसमें CI और SI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों वाला क्वेश्चन है। और मैं आपको, देखो इसको बनाओगे ना बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको जबरदस्त एक ट्रिक बताता हूं, जबरदस्त। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपके रहेगा आप बना लोगे। थोड़ा सा खाली आप इस चीज को समझ लें। देखो जब भी आपको CI और SI का अंतर दिया रहा है, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लेना। जब भी आपको CI और SI का अंतर दिया है, CI और SI का अंतर दिया है, देखो दिया हुआ है, किसी धनराशि पर 30% वार्षिक ब्याज की दर से
2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 5400 रुपया। तो वो धनराशि ज्ञात करनी है। तो जब भी सी और एस आई यानी कि अंतर दिया रहे तो सी और एस आई का अंतर बराबर, डिफरेंस बराबर होता है, जबरदस्त चीज दे रहा हूं, पी इंटू आर अपॉन में 100 का स्क्वायर। बस एक छोटी सी चीज आपको याद रख लेनी है। सी और एस आई का अंतर बराबर होता है पी इंटू आर अपॉन में 100 का स्क्वायर। आप 1 सेकेंड में आप निकालोगे आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन निकल गया है। अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, देखो यहां पे सी आई और एस आई का अंतर कितना है? 54। देखो बना रहा हूं 5400 है। आपको क्या निकालना है? पी। ये ऐसा मैं आपको कॉन्सेप्ट दिया हूं, पहले मैं बनाता हूं पी। अब देखो यहां पे आर क्या निकालना है आपको? धनराशि पी निकालना। आर कितना है? 30%। तो 30/100 का आर स्क्वायर यानी कि पावर 2 है, तो 2। अब इसको काट दो। अब मैं डायरेक्ट कर दूं, देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, तो यहां पर क्या हो गया? मैं डायरेक्ट करूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। चलो मैं लिख देता हूं पी, तो पी 3/10, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9/10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 बराबर कितना है? 5400। अब इसको आप काट दो, 9 से 9 छक्के 54, 600। 600 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 60,000। देखो आप टफ क्वेश्चन का आंसर निकाल चुके हो 60,000 2 सेकंड के भीतर। ये याद रखना आपको। क्लियर है? जब भी सी ए और एस आई का अंतर वाला क्वेश्चन आए, आपको यही फार्मूला फिट कर देना है। अब वो क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान से सुनिए। कभी आपको पूछ देगा अंतर बताओ, सी और एस आई का अंतर बताओ। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? धनराशि कितनी है, पी निकालना था। कभी पी ए दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, कहेगा डिफरेंस बताने के लिए, तो ये निकाल लेना, पी और आर रख देना। कभी आपको रेटे कहेगा निकालने के लिए, पी दिया रहेगा, अंतर दिया रहेगा। इन तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। कभी डिफरेंस पूछ सकता है, कभी पी पूछ सकता है, कभी आर पूछ सकता है। जब भी सी और एस आई वाला आए और टाइम आपको वहां पर, देखो इसको बना भी सकते थे, दिक्कत कुछ नहीं है। आप 100 का 30% निकाल देते, बना भी सकते थे। अनाथ है 5400 का पलट देते, 100 का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अरे बहुत सारा तरीका है, लेकिन मैं आपको उतना भी माइंड पे प्रेशर नहीं देना चाहता। आपका जितना काम होगा उस हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूं। 2 साल का सी आई निकाल लीजिए 100 का 30% से, या 2 साल का एस आई निकाल लीजिए 30% से, दोनों को अंतर करके वो डाटा को पलट दीजिए, 54 से काटेंगे 60,000 आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, फायदा क्या है? क्लियर है? देख लीजिए, यहां तक क्लियर है सबसे? देखो ओके करो तभी मैं आगे बढ़ता हूं, तो आप ओके करेंगे तभी ना। रूट कब निकालना है? जब 2 साल का गैप हो। और जब 1 साल का गैप हो तब रूट नहीं लगाना है, तब तो डाटा को माइनस करके निकाल लोगे। तीनों टाइप का क्वेश्चन दिए। 2 साल का गैप हो तो आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 3 साल का गैप हो तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। अगर 2 साल का गैप हो तो 3 साल का गैप हो तो क्यूब रूट निकालना। अगर 1 साल का गैप हो तो कुछ नहीं करना है, डाटा खाली ऊपर नीचे रख के माइनस करके निकाल लेना, क्योंकि 1 साल का ये है। सब में हम निकालते हैं 1 साल का, सब में 1 साल का निकालते हैं, लेकिन 2 साल का रहता है तो स्क्वायर रूट करोगे तो 1 साल का निकल जाएगा। आप लोग एक बार बताएं मुझे, यहां तक क्लियर है? मैं एक क्वेश्चन और दूंगा आज की क्लास में, यही कंप्लीट करेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, फिर एक क्लास इसकी, मैंने एक क्लास ज्यादा लगा दिया है। धीरे धीरे ये चैप्टर टफ होता है, आप लोगों को दिक्कत भी हो रहा है इसमें। तो एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन है, इसके अगली क्लास और बेहतरीन क्लास होगी। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताता हूं, रुक जाना, पहले लिख लेना। ओके करो पढ़े, तभी मैं कुछ लिखूं। क्लियर है सबसे? कंपाउंड इंटरेस्ट टफ होता है ना, जानते, इसको बनाओगे, इतना हैवी सब क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग मेथड से, बाप रे बाप 10-10 मिनट लगता है बनाने में, लेकिन आपको तो भाई ओके है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब मैं एक चीज आपको और थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं। जब भी सी और एस आई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाला पूछे, आप यही फॉर्मूला लगाना। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगाना जब टाइम 2 साल दिया रहे, ध्यान देखना, और टाइम 2 साल ही दिया रहेगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेवल बढ़ाने की कोशिश किया तो टाइम 3 साल दे सकता है, टाइम 3 ईयर। देख लेना थोड़ा, इसमें दोनों अलग अलग है। यहां पे 2 साल दिया है ना, टाइम अगर 3 साल दे देता, आपको क्या करना है? 3 साल के लिए देता हूं, इसको हटा दूं ना? चलिए देखिए, तो 2 साल के लिए आपने क्या दिया?
मैं एक बार लिख देता हूं, 2 साल अगर टाइम अगर 2 साल दिया हुआ है, टी 2 साल है, तो आपको CI और SI का अंतर बराबर क्या होगा, P इंटू R अपॉन में 100 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर टाइम 3 ईयर दिया रहे सवाल में, यहां 2 साल के बदला में, एक तो इतना देगा नहीं है अभी, लेकिन कहीं दे दिया, अब ध्यान सुना, इससे ज्यादा जाता है, ये से इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं, अगर दे दिया तो आपको देखो बताता हूं, तो CI और SI क्या होगा, देखो तब CI लिख लेना और SI का डिफरेंस जो होगा सेम यही उठाना, P इंटू R अपॉन में 100 का स्क्वायर, यही करना, स्क्वायर ही करना, खाली यहां पर क्या करना, R प्लस 300 अपॉन में 100 कर देना, बस इतना ही, R प्लस ये लेना ही लेना, खाली R प्लस 300 यहां R रख देना और 300 में जोड़ देना, 100 कर देना, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ये 3 साल के लिए है, मैंने आपको और निश्चिंत कर दिया है, ठीक है, नोट कर लीजिए, ये CI और SI के अंतर वाला है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप बना के दिखाइए, लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। बढ़ाओ, चलिए लास्ट क्वेश्चन, आप ये बना के देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, 16,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 160 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, 16,000 रुपीज के 2 वर्ष के CI और SI का अंतर 160 रुपया है, तो आपको ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सम ऑफ 16,000 रुपीज फॉर 2 ईयर्स इज 160 रुपीज, फाइंड द एनुअल इंटरेस्ट रेट। ये सबसे बनना चाहिए, बना के दिखाइए मुझे। श्वेता के प्रश्न जो होते हैं ना, ये लड़की नहीं मानेगी। मैं बिहार से हूँ और हम तो मान लीजिए, हमको तो मान लीजिए कि बहुत समय हो गया, मेरा शुरू से ना मैथ मेरा पैशन था, पैशन। इंग्लिश तो मैं बाद में इम्प्रूव किया हूँ, क्योंकि आप जानते हैं बिहार से हम लोग हैं, तो बिहार में इंग्लिश का उतना एवज नहीं। जानते हैं, हम लोग जब स्कूलिंग हुआ करती थी तो हम लोग बिहार बोर्ड में थे, तो जब हम लोग 6th क्लास में आते थे तो 6th क्लास से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते थे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल जी। लेकिन हम लोगों का मैथ का सिलेबस जबरदस्त था, जबरदस्त, और मैथ मुझे शुरू से ही अच्छा लगा। इंग्लिश हमने बाद में, जब मैं 10th पास किया, जब मेरा 12th हुआ, तो 12th मेरा मैथ से था, ग्रेजुएशन भी मेरा मैथ से ही रहा है, तब मुझे इंग्लिश मीडियम पढ़ना, क्योंकि मैं पटना आ गया 12th में, तब फिर वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई। क्योंकि उस समय में क्या था ना, आप 10th तक तो हिंदी मीडियम से पढ़ लीजिए, जैसे हमने 12th गया तो 12th में जितने भी अच्छे टीचर थे मैथ के ना, सब इंग्लिश मीडियम पढ़ाते। आजकल ये भी एक समस्या है, ये जानते कि नहीं, आपको अभी आप पढ़ रहे हैं बहुत जगह, आप देखेंगे ना, आप टीचर हिंदी मीडियम का आपको मिलेगा भी नहीं। मैं तो दोनों बोल देता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ हिंदी के अंदर, तो मुझे तो दोनों का आइडिया है। लेकिन आज के डेट में आप जो कहीं टीचर पढ़ोगे, टीचर हमेशा इंग्लिश ही बोलता है, हिंदी तो उसको बोलना भी नहीं आता आज के टीचर का, जो अभी नया जनरेशन सबका आया है, जो है ना, जो मान लीजिए अच्छे हैं, जो एक्सपीरियंस है, उनको तो भाई बाइलिंगुअल है। तो हमने तो बाद में, जब हमको लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, जब मैं DU लॉ में आया, तो DU लॉ का एंट्रांस एग्जाम ही इंग्लिश, क्योंकि लॉ की पढ़ाई है, तो एडवोकेसी की पढ़ाई तो हिंदी में होती ही नहीं है। मेरा एंट्रांस एग्जाम ही था इंग्लिश मीडियम, हिंदी का एक शब्द नहीं था।
तो मैंने इंप्रूव वहाँ किया ग्रेजुएशन में, लॉ में। जब मैं लॉ मुझे इंग्लिश बेहतरीन कर दिया, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश का, हिंदी का एक वर्ड भी नहीं बोला जाता था। अब मैथ तो हमारा शुरू से ही पैसन रहा है। मैथ तो हम अपने गांव से किए, हम कोई शहर में नहीं। मेरी पूरी स्कूलिंग वगैरह गांव से हुई है, 10वीं तक। 10वीं के बाद मैं शहर कूच किया था। अरे विद्यार्थी साहब, अरे मीट, आपका नाम ही है मीट, काहे टेंशन है? विद्यार्थी साहब सदमे में मत चला जाना, मैं हूं। विद्यार्थी सब काफी इमोशनल हो रहा है अभी से। ना आप टेंशन ना लें, मैं हूं ना, काहे टेंशन ले रहे हैं? आप हमसे हमेशा जुड़े रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और मैं आप सबको कहता हूं, सबसे पहले सबको मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़ें, और जो सपना है, जो आपके माता पिता का सपना है, जो आस लगाए हैं, आपको नौकरी जरूर मिले। खाली जो मैं कहता हूं नौकरी मिलेगी कैसे, वो मुझे पता है। मैं 12-14 साल से यही कर रहा हूं। मैंने हजारों बच्चों को सिलेक्शन दिलाया, हजारों बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं। मुझे पता है नौकरी के लिए क्या करना पड़ता है। अब वो मैं आपको बता रहा हूं, मेरी एक्सपीरियंस का फायदा हुई है। एक्सपीरियंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉलेज, हमेशा ध्यान रखना। तो ये चीज आपको मेरी एक्सपीरियंस का फायदा उठाना है। जो मैं कहता हूं पढ़ो। अब मेरे यहां से आप खाली हाथ नहीं लौटोगे, कोई भी स्टूडेंट। खाली जो मैं कहूंगा अगर आपने वो कर लिया तो आप पढ़ते रहें, अपना बेस्ट दो। मैं इस एग्जाम का कभी बोल रहा हूं, एग्जाम का टेंशन कभी टेंशन मत लो, बेस्ट दे के आओ। हो चाहे नहीं हो, जाने दो, ये नहीं होगा नहीं होगा, इसे क्या मतलब है? फिर आ रहा है, रेलवे का है, फिर आ रहा है। इसमें एक से रोज निकलती है वैकेंसी, रोज वैकेंसी निकलती है, इतनी सीट नहीं निकलती। आप देखो ना, अभी भी डीआरडीओ में वैकेंसी निकली 195 सीटें। मैं आपको बताऊं अभी कितनी वैकेंसी निकली। हाँ, निकलती कितनी है? 50, 100, 200। वो सब जो छोटे छोटे जो कमीशन बोर्ड होते हैं, डीआरडीओ में 195 वैकेंसी निकली है। दिल्ली हाई कोर्ट में 232 वैकेंसी निकली है। हर रोज निकलती है वैकेंसी। बिहार वाले हो, बिहार सचिवालय में वैकेंसी निकली है अभी। उत्तराखंड वाले, उत्तराखंड एसएससी में वैकेंसी निकली है। कम उस समय सब फॉर्म भरा करो, उसी सब जिसमें कम है तो उसमें बच्चे भी तो कम होंगे ना। फॉर्म सब भरिए, रोज निकलती है। टैलेंटेड बनेंगे, एक सीट आपके लिए, आपको 1000 सीट थोड़ी चाहिए, एक सीट चाहिए। कंप्लीट है सब, देख लो कितना आंसर बताए उसका। हम तो सरकारी, बिहार सरकारी स्कूल से थे, प्राइवेट कहाँ हम लोग का। हम लोग गुरुजी से मार खाने वाले छात्र हैं, तोड़ ताड़ देते थे हमारे गुरुजी। क्लियर है? कंप्लीट। मैं बढ़ूं आगे, इसका आंसर निकाल लियो सब लोग, बना लिए हो। अंतर कितना दिया है, डायरेक्ट में रख रहा हूं। अंतर क्या है देखो, सी आई, मैं एक बार लिख देता हूं, एस आई बराबर पी इंटू आर अपॉन में 100 का पावर 2। तो सी आई और एस आई का अंतर कितना है? 160। पी कितना है? 16,000। बना लियो ना सब लोग। यही आर निकालना, आपको कुछ भी पूछ सकता है, आर निकालना है बस। इसमें अब क्या था, इसको सॉल्व कर दो, डायरेक्ट में काट दूं। 160 से 160 काट दो, कितना आ जाएगा? 100। तो आर अपॉन में 100 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 100 स्क्वायर हटाओगे तो आर अपॉन में 1/100 आएगा। ये 100 नीचे जाएगा। ये सब आता है ना बेसिक मैथ, ये सब एक्स का वैल्यू, आर का वैल्यू निकालने आता है ना। ये नहीं आ रहा है तो इसके लिए मैं बैच ला रहा हूं, मात्र 99 रुपीज का, जो मैं बताया हूं, बार बार बता रहा हूं। बेसिक मैथ का भी, बेसिक इंग्लिश का भी, ठीक है। ये ज्वाइन कर लेना। अगर मैथ खराब हो, अगर नहीं आता है इसे, तो ये सब आता होगा, नहीं आता है, या जिसको नहीं आता है उसके लिए जरूर आप उस सब बोलना सबको, ठीक है। हमेशा कल्याण की भावना रखो। आर अपॉन 100 का स्क्वायर बराबर 1/100। स्क्वायर हटाओगे क्या आ जाएगा? रूट लग जाएगा तो 1/10। 1 0 से 1 0 कट गया, आर कितना आ गया? 10%। ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है सबसे? आज तो आप लोगों ने मुझे भावुक कर दिया, इतना इमोशनल मैसेज सब आप लोग बोल रहे हैं, मुझे तो भावुक कर दिया आपने। क्लियर है? ठीक है, एकदम टेंशन फ्री रहिए। गुरुजी का मेरा पूरा दिल से आशीर्वाद है। आज इसको हम यहीं कंप्लीट करते हैं, यहीं छोड़ते हैं, और इसकी एक क्लास और लगेगी। आप दोनों पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास पढ़ के देना। ये मैं एक क्लास ज़्यादा था, मैं तो 2 ही में छोड़ने वाला था, लेकिन थोड़ा धीरे पढ़ा दिया हूँ कि दिक्कत हो रही है, चैप्टर थोड़ा टफ भी है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अभी इंग्लिश वाले सेशन में 7:45, ठीक है। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें जी, हमेशा ख्याल रखें, खुद का ख्याल भी रखें, अपने माता पिता की भी ख्याल रखें, और मन लगा के पढ़ें, ठीक है। और हमेशा याद रखें, अपने देश का, जवान का और किसान का रिस्पेक्ट करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।